इससे पहले वाली क्लास में अपन ने प्रतिलोमवर्तीय फलन की परिभाषा, प्रतिलोमवर्तीय फलन के मुख्य मान के बारे में पढ़ा था। जैसे हम एक बार फिर पुरानी बातों को याद करते हैं। साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, एक कैटेगरी तो ये थी। cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, सेकंड कैटेगरी ये थी। आपको इस कैटेगरी में मुख्य मान 0 to पाई, इस कैटेगरी में मुख्य मान -π/2 to +π/2। साइन का मुख्य मान बंद अंतराल -π/2 to +π/2। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स का मान -π/2 से +π/2 के मध्य की सभी वास्तविक संख्याएं और -π/2 और +π/2 शामिल है। tan इनवर्स एक्स में जैसे हम जाएंगे तो tan इनवर्स एक्स में खुला अंतराल -π/2 से +π/2, परंतु -π/2 और +π/2 इसमें शामिल नहीं होगा। कोसेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो -π/2 से +π/2 होगा। बंद अंतराल यानी ये दोनों भी शामिल होंगी, परंतु इसमें आपका 0 शामिल नहीं होगा। इस अंतराल में 0 को क्या करना है, माइनस करना है। तो इन तीनों का जो मुख्य मान की बात करें तो -π/2 +π/2, -π/2 +π/2, -π/2 +π/2, परंतु जो माइनर जो डिफरेंस है इसमें थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वो अंतर आपको याद रखना होगा। और अंतर यहाँ क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से +π/2 है। ये दोनों संख्याएं भी इस अंतराल में शामिल हैं। tan इनवर्स एक्स में -π/2 से +π/2 है, परंतु -π/2 और +π/2 इस अंतराल में शामिल नहीं होगा। -π/2 से +π/2 ये दोनों संख्याएं इस अंतराल में शामिल हैं, परंतु इस अंतराल में एक संख्या 0 आ रही है, वो 0 इस अंतराल में शामिल नहीं होना चाहिए। ये सेम टू सेम ऐसे ही हम बात करें तो cos इनवर्स x का मुख्य मान 0 से पाई है, और 0 से पाई के साथ में ही 0 पाई बंद अंतराल, दिस अंतराल मीन्स कि इस अंतराल 0 से पाई के मध्य की सभी वास्तविक संख्याएं और 0 और पाई दोनों शामिल हैं। कोट इनवर्स एक्स की सेम हुई, 0 से पाई खुला अंतराल, दिस मीन्स 0 और पाई इस अंतराल में शामिल नहीं होगा, 0 और पाई के मध्य की सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। सेक इनवर्स एक्स 0 to पाई आएगा, लेकिन इस अंतराल में से π/2 शामिल नहीं होगा। इस अंतराल में से ये माइनस कर दो। तो मुख्य मान की बात करें, साइन tan कोसेक का मुख्य मान -π/2 to +π/2 और कोस कॉट और सेक का मुख्य मान 0 to पाई। कोसेक में 0 to पाई में π/2 शामिल नहीं है, कोसेक में -π/2 से +π/2 में 0 शामिल नहीं है। यहां ये दोनों संख्याएं शामिल नहीं है, यहां कंप्लीट है।
सेम प्रोसीजर सिमिलर टू सिमिलर ऐसे यहाँ 0 से पाई के लिए है और यहाँ -π/2 से +π/2 के लिए। इसी के साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रीवियस क्लास में बताई थी मैंने कि साइन इनवर्स एक्स और इन टेन इनवर्स एक्स दोनों में यदि x का मान धनात्मक है, यदि x ग्रेटर देन 0 है, तो सभी प्रतिलोम फलनों का मुख्य मान प्रथम पाद 0 to 90, 0 से π/2 प्रथम पाद में होगा। सेकेंड अपन ने लिखा था यदि x आपका 0 से छोटा है तो यह 2 केसेस है, तो साइन इनवर्स x tan इनवर्स x कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान चतुर्थ पाद -π/2 to 0 में होगा। परंतु cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x का मुख्य मान द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद 90 से 180 π/2 2π में होगा। सिंपल सा एक एग्जांपल, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन। तुरंत अपना ध्यान x की वैल्यू पे जाना चाहिए। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। x किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? -1/2 से। x का मान -1/2 है यानी ऋणात्मक है, यानी x का मान 0 से छोटा है। x का मान 0 से छोटा है तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 से किसके बीच में होगा? 0 के बीच में होगा। -90 से 0। लेट या माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा, तो -1/2 बराबर साइन थीटा। साइन में नेगेटिव मान, उससे पहले आपको ध्यान रखना है साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 मान होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मान होता है तो तुरंत साइन -π/6 यानी 30 डिग्री और साइन -30, साइन में नेगेटिव बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन -π/6 इक्वल्स टू -sin
पाई/6 और इक्वल्स टू -1/2। तो हम -1/2 की जगह साइन -पाई/6 लिख सकते हैं। तो यहां पुट करिए -1/2 की वैल्यू दिस, तो साइन -पाई/6 इक्वल्स टू साइन थीटा, तो देन -पाई/6 इक्वल्स टू थीटा, और थीटा का जो मान है वही आपका मुख्य मान है। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हमने क्या माना है, थीटा लिया है, तो थीटा की वैल्यू आई -पाई/6। तो दिस वैल्यू साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। अगर साइन की जगह कोस होता तो मुख्य मान कहां आता, सेकंड में आता। अगर x पॉजिटिव होता तो सभी का मान 0 से किसके बीच में आता, 90 के बीच में आता। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान ज्ञात कर रहे हैं, कोस इनवर्स x, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए मेजर जो अंतराल है 0 to पाई, और इसके लिए -पाई/2 से +पाई/2। तो ध्यान ये रखना है कि x आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो 100% सभी के सभी मुख्य मान आपके प्रथम पाद में होंगे, और अगर आपका x नेगेटिव है तो साइन, टेन और कोसेक ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का मुख्य मान तो चौथे पाद में यानी चतुर्थांश -पाई/2 टू 0 -90 से 0 के बीच में होगा। अगर आपकी x नेगेटिव है और ये ग्रुप है तो इसका मुख्य मान द्वितीय पाद में 90 से 180 के बीच में होगा। याद हो जाएगा बिल्कुल। ये तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसका थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया है। अब आगे के लिए हम जो यहां पढ़ेंगे, आज का जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट जो पार्ट चल रहा है, इसी के साथ में सबसे पहले हम यहां याद करेंगे प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध, यानी प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य जो संबंध है वो संबंध हम ज्ञात करेंगे। किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आए, कहीं भी कोई दिक्कत आए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी नोट करवा सकते हैं या डायरेक्ट फोन पे भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जितना आपको बताया जाए ईमानदारी के साथ उसके आप नोट्स बनाएंगे। बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है वो आपको आराम से क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप बुक की हेल्प लेकर भी उसके नोट्स तैयार कर सकते हैं बिल्कुल। और जो भी पर्सन क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए जाए उनके सॉल्यूशन आप करिए। अपनी आपकी होमवर्क की जो कॉपी है उसको बिल्कुल अपडेट रखें। अगला जो टॉपिक है आपका प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध। आप अपने चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो जब भी नेक्स्ट वीडियो डलेगी तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध, प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध की अगर हम बात करें तो ये साइन इनवर्स एक्स, मान लिया हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। ये नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2 इक्वेशन। x इक्वल है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान x के बराबर है। साइन इनवर्स x को हमें किस में कन्वर्ट करना है? कोस इनवर्स। फिर उसको किस में कन्वर्ट करना है? टेन इनवर्स में। फिर हमें किस में कन्वर्ट करना है? कोट इनवर्स में। फिर उसको सेक इनवर्स में और फिर उसको कोसेक इनवर्स x में। तो ये हम जानते हैं क्योंकि cos थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इनके बीच में संबंध अब एक तो हम ज्ञात कर सकते हैं किसके साथ? डायरेक्ट सूत्र की सहायता से, फॉर्मूले की सहायता से, और एक हम ज्ञात कर सकते हैं समकोण त्रिभुज की सहायता से भी हम इनके बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। दोनों बताऊंगा। cos थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा का मान किसके बराबर है? x के बराबर है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू x, तो पुट कर दो साइन थीटा की वैल्यू। समीकरण 2 से cos थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? साइन इनवर्स एक्स की। थीटा किसके इक्वल है? कोस इनवर्स, यानी साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा का मान साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है, इसलिए टेन थीटा इक्वल्स टू, अब यहां हम समीकरण 2, इसको आप 3 लिख दो और इसको 4 लिख दो। तो समीकरण 2 में साइन थीटा का मान x है और समीकरण 3 में कोस थीटा का मान कितना है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से साइन थीटा का मान x और कोस थीटा का मान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां टेन थीटा की वैल्यू आ गई, इसको समीकरण नंबर 5 लिख दो आप, और थीटा बराबर आपके पास आ गया टेन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 6। ये वैल्यू किसकी है? टेन थीटा की। ये वैल्यू किसकी है? थीटा की। ये वैल्यू किसकी है? थीटा की। और ये वैल्यू किसकी है? थीटा की। ये तीनों किसके मान है? थीटा के, इसलिए तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, क्योंकि कोट थीटा बराबर, कोट थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा का मान समीकरण 5 में देखो, समीकरण 5 से कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन वैल्यू ऑफ टेन थीटा, तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास कोट थीटा इक्वल्स टू, ये कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नंबर 7।
वैल्यू आ गई किसकी, कोट थीटा की। यहां से थीटा का मान क्या आएगा, तो इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आपका नंबर 8, ये वैल्यू आपकी थीटा की। नेक्स्ट, ये वैल्यू आपकी थीटा की, ये वैल्यू आपकी थीटा की, और ये वैल्यू भी आपकी किसकी है, थीटा की। समझ, सेम टू सेम ऐसे ही, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा का मान बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा की। तो यहां से सेक थीटा बराबर, अब ये समीकरण नंबर 3 में कोस थीटा का मान दिया हुआ है, ये समीकरण 3, कोस थीटा का मान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन वैल्यू ऑफ कोस थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से फिर थीटा का मान आ गया सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये नंबर आपका 9 और ये नंबर 10, और ये वैल्यू है किसकी, थीटा की। इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। समीकरण 2 से साइन थीटा का मान, समीकरण 2 से साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है, x, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन x, तो थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। ये समीकरण नंबर 11 और ये समीकरण नंबर 12, ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, थीटा की। अब यहां आप देखिए समीकरण नंबर 1, 4, 6, 8, 10 और 12, इन सभी में किसका मान दिया हुआ है, थीटा का। तो समीकरण 1, 4, 6, 8, 10 व 12 से साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये सब के सब इक्वल है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल है कोट इनवर्स टेन वाले की वैल्यू चेंज कर दो, अंश और हर को बदल दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कोस के अंश और हर को बदल दो, सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स और कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। यानी सभी प्रतिलोम वर्तीय फलनों में हमने एक संबंध निकाल लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर होता है कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बराबर होता है 1 अप सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल है वैल्यू कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये आपका प्रतिलोम वर्तीय फलनों में एक संबंध आ गया, और वो भी किसके द्वारा, फॉर्मूले के आधार पर, फॉर्मूलों की सहायता से। आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। कोस थीटा का मान ये होता है, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस होता है, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस होता है, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन।
ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इस तरह से इनके बीच में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल है थीटा के, तो एक्स किसके इक्वल होगा? साइन थीटा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। कोस थीटा और साइन थीटा में एक संबंध होता है। कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण 2 से हम साइन थीटा का मान x इस सूत्र में रख दो, तो कोस थीटा बराबर आ गया √1 माइनस साइन थीटा की जगह x स्क्वायर है, तो x का भी क्या हो गया? स्क्वायर, यानी x स्क्वायर। थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। चूंकि टेन थीटा बराबर होता है किसके? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, तो टेन थीटा बराबर x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ये साइन थीटा का मान x, कोस थीटा का मान √1 माइनस x स्क्वायर, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमने साइन थीटा और कोस थीटा का मान रख दिया, तो हमारे पास मान आ गया किसका? टेन थीटा का, और ये समीकरण बन गया 5। यहां से थीटा का मान निकालूंगा, टेन इधर आएगा तो ये टेन इनवर्स हो गया। थीटा बराबर टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। नंबर 6। अब हम जानते हैं कि कोट थीटा किसके बराबर होता है? 1/10। क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो कोट थीटा का मान 1/10 थीटा का मान x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, तो ये 1 माइनस x स्क्वायर रूट का ऊपर चला गया, तो कोट थीटा का मान आ गया √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। नंबर 7। थीटा बराबर कोट इधर आएगा तो कोट इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। जो कि सेक थीटा इक्वल है 1 अपॉन कोस थीटा के, तो समीकरण 3 से कोस थीटा का मान यहां रख दो √1 माइनस x, या तो सेक थीटा का मान 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। समीकरण नंबर 9। थीटा बराबर ये सेक इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। नंबर 10। और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, तो समीकरण 2 से साइन थीटा का मान x, यहां रख दो साइन थीटा, तो 1 अपॉन x। ये वैल्यू किसकी है? कोसेक थीटा की, तो थीटा बराबर क्या आएगा? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। समीकरण नंबर 12। अब देखिए थीटा का मान कहां का है? थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स x। थीटा किसके बराबर है? कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर। थीटा बराबर है किसके? टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। थीटा इक्वल्स टू कोट इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x, और थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, और थीटा इक्वल्स टू कोसेक, यानी समीकरण 1, 4, 6, 8, 10 व 12 से थीटा के सभी मान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो थीटा का पहला मान सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा किसके? कोस इनवर्स। कोस इनवर्स वाला मान किसके बराबर होगा? टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x इक्वल होगा कोट इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x, फिर इक्वल होगा सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, और ये इक्वल होगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। यानी प्रतिलोम वर्तीय फलन के बीच में एक संबंध आ गया कि साइन इनवर्स x बराबर है कोस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, बराबर है टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, बराबर है कोट इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x, बराबर है सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, और बराबर है कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। ये ऑल इनवर्स फंक्शंस आर इक्वल, यानी साइन इनवर्स x इक्वल हो गया कोस इनवर्स √1 माइनस x, टेन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल हो गया कोट इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x, इक्वल हो गया सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, इक्वल हो गया कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये हमने सूत्र पर आधारित, फॉर्मूलों पर आधारित एक
प्रतिलोमवर्तीय फलनों में संबंध स्थापित कर दिया। ठीक है, अब इसको आप अपना नोट कर लेना कॉपी में। नेक्स्ट इसी का टॉपिक है आपका, आपको बताया था कि मैं दो तरीके से आपको बताऊं। ये तो हमने बताया सूत्र बेस्ड, फॉर्मूले बेस्ड। अब नेक्स्ट आपका है समकोण त्रिभुज के आधार पर भी हम इनमें एक संबंध ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है। देखिए सेम टू सेम ही है, बहुत इजी है। माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, वही नंबर एक्स। एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, ये नंबर 2। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को व्यक्त करता है। त्रिकोणमितीय फलन जब अपन ने पढ़ा था तो उसकी परिभाषा ये लिखी थी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात ही त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात आपके क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ये 90, ये थीटा, थीटा के सामने आपका कौन होगा, लंब, समकोण के सामने कौन होगा, कर्ण, और ये आपका थर्ड जो तीसरी भुजा बच गई वो आधार। साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, ये हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और यहां साइन थीटा एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1। ये समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर समीकरण 2 और 3 की जब आप तुलना करेंगे तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहां से आप तुलना करेंगे तो लंब का मान तो कितना आया x, और कर्ण कितना आ गया 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेरे पास लंब और कर्ण है, आधार निकालना है तो आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर रूट कर्ण तो आपका कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस लंब क्या है x, तो लंब का स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास आ गई, लंब x है, कर्ण 1 है और आधार आपका ये है। तो आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा बराबर आधार रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना है 1, तो ये आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब तो कितना है x और आधार कितना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स का मान आ गया, ये cos इनवर्स आ गया आपका, ये नंबर 3, नंबर 4 और इसी तरह से कोट थीटा बराबर ध्यान दो, tan थीटा इक्वल्स टू आ गया लंब बटे आधार। इसी तरह कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो कोट थीटा बराबर आधार का मान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लंब का मान x, तो थीटा बराबर कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये आ गया। इसी तरह से सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा का जो मान आया, कर्ण तो आपका कितना है 1 और आधार आपका है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब, तो कोसेक थीटा कर्ण का मान 1 है, लंब का मान x है, तो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x, वही सेम टू सेम वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू आ गई सब। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x और इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। इस तरह से हम समकोण त्रिभुज की सहायता से भी प्रतिलोम वर्तीय फलनों में एक संबंध निकाल सकते हैं। तो हमारे पास संबंध क्या आया, ये संबंध आ गया साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। ये इन सभी प्रतिलोम वर्तीय फलनों में एक संबंध हो गया। तो इस तरह से हम प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध ज्ञात कर सकते हैं।
इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। कल नेक्स्ट क्लास में नोट्स आप हाथ की हाथ साथ के साथ बनाते रहें, जिससे आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, और हाथ के हाथ ही मेरे साथ के साथ ही आप क्वेश्चंस पे भी ध्यान रखें, और प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल निसंकोच आप मेरे साथ डिस्कस करिए, आराम से आप पूछते रहिए। ये इसका एक एग्जाम्पल है। साइन इनवर्स √3/2 दिया हुआ है, तो अन्य प्रतिलोम वर्तीय फलन ज्ञात करो। साइन इनवर्स √3/2 दिया हुआ है, तो अन्य प्रतिलोम वर्तीय फलन ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल वही तरीका अपन इसमें मान लेंगे। इसके सॉल्यूशन में माना साइन इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू थीटा, तो इंप्लाइज दैट, ये तो नंबर 1 इंप्लाइज दैट √3/2 इक्वल्स टू साइन थीटा। वही समकोण त्रिभुज, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये नंबर 2 ये नंबर 3, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, जैसे आप समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे, तो लंब बराबर √3 कर्ण बराबर 2, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर 4, लंब का स्क्वायर √3 का 3, तो बराबर 1। आधार का मान 1 है, लंब का मान √3 है, कर्ण का मान 2 है, तो अब आप आराम से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा बराबर 1/2, तो इंप्लाइज दैट थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, तो tan थीटा का जो मान आया, लंब का मान तो कितना है √3, आधार का मान कितना है 1, लंब का मान √3 आधार का मान 1, तो इंप्लाइज दैट यहां से थीटा का मान आ गया tan इनवर्स √3। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो cot थीटा बराबर आधार का मान तो 1 और लंब का मान √3, तो इंप्लाइज दैट थीटा बराबर cot इनवर्स 1/√3। sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो sec थीटा बराबर कर्ण का मान तो कितना है 2 और आधार का मान 1, तो ये 2
तो इंप्लाइज दैट थीटा बराबर सेक इनवर्स 2। कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण तो आपका कितना है 2 और लंब आपका कितना है √3, तो इंप्लाइज दैट थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2 अपॉन √3। ये कोसेक इनवर्स, ये सेक इनवर्स, ये कोट इनवर्स, ये टेन इनवर्स और ये कोस इनवर्स और ये सेक इनवर्स √3/2 इक्वल आएगा कोस इनवर्स 1/2 इक्वल आएगा टेन इनवर्स √3 इक्वल आएगा कोट इनवर्स 1/√3 इक्वल आएगा सेक इनवर्स 2 और इक्वल आएगा कोसेक इनवर्स 2 अपॉन √3। इस तरह से एक प्रतिलोम वर्तीय फलन आपको दे रखा है, तो अन्य प्रतिलोम वर्तीय फलन आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो था प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध ज्ञात करना। प्रतिलोम वर्तीय फलनों में अपन ने संबंध निकाला। संबंध भी दो तरीके से निकाला, एक आपने निकाला सूत्र बेस और दूसरा अपन ने त्रिकोणमितीय सूत्रों की सहायता से हमने संबंध ज्ञात किया, और दूसरा हमने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के आधार पर हमने संबंध ज्ञात किया, और संबंध निकालने के बाद दोनों तरीके से प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध ज्ञात किया, और उसके बाद ये एक एग्जांपल कि साइन इनवर्स ये दिया हुआ है तो अन्य प्रतिलोम वर्तीय फलन कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आज के लिए होमवर्क यही है कि मैं आपको ये कुछ लिख रहा हूं, इसके आधार पर आप आगे के निकालने हैं। ये एग्जांपल है जिसको आपको घर पे सोल्व करना है, ये आज का होमवर्क है। एक प्रतिलोम वर्तीय फलन दिया गया है, अन्य प्रतिलोम वर्तीय फलन ज्ञात करें। अन्य प्रतिलोम वर्तीय फलन ज्ञात करो। फर्स्ट साइन इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/√3। बस ये करने हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।